नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मेष संक्रांति है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य देव मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब उस काल को मेष संक्रांति कहा जाता है। मेष संक्रांति हिंदू परंपरा में बहुत महत्व रखती है। ये नई शुरुआत और सूर्य की उत्तरी गोलार्ध की ओर यात्रा का प्रतीक है, जिसे उत्तरायण के रूप में जाना जाता है। इस दिन को विभिन्न क्षेत्रीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक भारत की सांस्कृतिक विविधता को उजागर करता है। ये पर्व विशेष रूप से खरमास के समापन और शुभ कार्यों के आरंभ से जुड़ा हुआ है। खरमास, जो एक माह तक सूर्य के धनु और मीन राशि में विचरण के समय चलता है, उस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञोपवीत जैसे शुभ कार्यों पर धार्मिक दृष्टिकोण से प्रतिबंध रहता है। जैसे ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, सभी मांगलिक कार्यों के द्वार पुनः खुल जाते हैं और संपूर्ण वातावरण एक नए उत्साह, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। मेष संक्रांति का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व के साथ किया गया है। इसे सौर नववर्ष का प्रारंभ भी कहा जाता है। ये दिन सूर्योपासना, स्नान, दान और जप तप के लिए अत्यंत पुण्यकारी होता है। इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्मों के पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता है कि इस दिन से ही भगवान श्री राम ने दक्षिण की ओर रावण पर विजय पाने की यात्रा का आरंभ किया था। वहीं ये भी कहा जाता है कि इसी दिन से भगवान विष्णु का आराधना काल पुनः आरंभ हो जाता है। इस दिन का एक आध्यात्मिक भाव भी है। मेष संक्रांति खगोलीय परिवर्तन के साथ हमारे भीतर के भगवान सूर्य को जागृत करने का भी पर्व है। जैसे सूर्य देव अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान, सेवा और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। ये संक्रांति हमारे मन में नयापन लाती है, पुराने विकारों से मुक्ति और नए सत्कर्मों की प्रेरणा देती है। संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना, दीपक जलाना, तुलसी के समीप दीपक रखकर आरती करना और भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। ये दिन अन्न दान, वस्त्र दान, गौदान और स्वर्ण दान के लिए भी परम शुभ है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।